रेलवे बोर्ड के पीआरओ दिलीप कुमार इस वक्त हमारे साथ तो मौजूद हैं। दिलीप जी, जिस तरह की स्थिति आज हमने आप प्रयागराज में देखी जिसमें स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद से इस वक्त रेलवे की क्या तैयारी? रेलवे ने इस महाकुंभ के लिए अपनी व्यापक योजना जो बनाई थी, उस योजना के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का दिन है और आज हमारी प्लानिंग थी कि मौनी अमावस्या में स्नान करने के बाद जब भारी संख्या में श्रद्धालु अपने अपने घरों की ओर रवाना होंगे तो हम वहां से ऐसी रिजर्व क्लास की ट्रेनें अधिक संख्या में चलाएं जिसमें ज्यादा लोग सफर कर सकें। इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने कुछ गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन पहले से कर रखा है और साथ ही कुछ गाड़ियों को हम लोगों ने सूबेदारगंज से खुलवाने का फैसला किया था, जो नियमित गाड़ियां हैं। जो प्रयागराज क्षेत्र का जो स्टेशन है, खास करके प्रयागराज और प्रयाग, वहां से हमारी योजना है कि ज्यादा संख्या में हम अनरिजर्व्ड क्लास के पैसेंजर्स को बाहर निकालें, उनको उनके गंतव्य स्थान तक के लिए ले जाएं और इसी के आलोक में आज प्रयागराज स्टेशन से अधिक संख्या में हम लोग अनरिजर्व क्लास की ट्रेनें चला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि कुछ ट्रेन जो है वो कैंसिल कर दी गई है प्रयागराज की तरफ जाने वाली, उसमें कितनी सच्चाई है? मिडनाइट के बाद जब घटना घटी तो एक दो ट्रेन को कुछ समय के लिए रेगुलेट किया गया था। अब वह रेगुलेशन भी ठीक कर लिया गया है। रेगुलेशन का मतलब होता है कि कुछ देर के लिए उसको होल्ड पर रखा गया था कि जब स्थिति वहां पर सामान्य हो जाए उसके बाद गाड़ियों को हम लोग प्रयागराज ले जाएंगे, क्योंकि उस समय स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। तो वो तात्कालिक निर्णय था जो कुछ समय के लिए लिया गया था। तो यानी कि किसी तरह की कोई ट्रेन में जो पहले का शेड्यूल था उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं है? तात्कालिक रूप से कुछ ट्रेनों को हमने होल्ड पर रखा था, उसको पूर्व के स्टेशन पर रखा था। अब किसी प्रकार के कोई बदलाव का फैसला नहीं लिया गया है और आज जो हमारा एवेक्यूएशन प्लान है, ज्यादा संख्या में गाड़ियों को चलाने का जो प्लान है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं और सारी गाड़ियां हम लोग प्रयाग क्षेत्र में ले जा रहे हैं और वहां से बड़ी संख्या में यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान की ओर ले जाने के लिए हम लोग तैयार हैं और वो काम कर भी रहे हैं। यात्रियों को क्या आप कहना चाहेंगे? महाकुंभ एक महाआयोजन है और 144 वर्षों में पहली बार हो रहा है। तो ऐसे महाआयोजन में निश्चित रूप से धैर्य संयम की आवश्यकता होती है। सभी लोग धैर्य के साथ, शांति के साथ महाकुंभ में स्नान करें। संगम पवित्र क्षेत्र है। पवित्र भूमि पर यदि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से काम लें और अपनी आस्था के हिसाब से संगम में डुबकी लगाएं। डुबकी लगाने के बाद किसी भी मोड का इस्तेमाल करते हुए, रेल हो, वायु मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, उसका इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित अपने अपने घरों की ओर जाएं। एक आखिरी प्रश्न, लोगों में रूमर्स ना फैले, स्टैम्पेड ना हो, इसको लेके क्या तैयारी की गई रेलवे प्रशासन के द्वारा? रेलवे प्रशासन द्वारा इस बार रेलवे परिक्षेत्र में 1200 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। हमारी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो 5 स्तरों पर भी काम कर रही है। प्लेटफॉर्म स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है क्राउड की। इसके बाद स्टेशन स्तर पर हम लोगों ने मिनी कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा है, वो सभी स्टेशनों पर है जहां पर के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मंडल स्तर पर भी एक वार रूम बनाया गया है और जोनल लेवल पर भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड में भी हम लोगों ने एक वार रूम बनाया है जहां से 24 घंटे गाड़ियों की स्थिति और कितनी भीड़ जो है वह स्टेशनों की ओर आ रही है, इस पर हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती है या क्राउड आता जाता है, उसके हिसाब से हम लोग गाड़ियों की प्लानिंग कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक यात्रियों को जितनी जल्दी हो सके उनके गंतव्य स्थान तक हम पहुंचाएं। इसके अलावा हम लोगों ने होल्डिंग एरिया तैयार किया है। विगत वर्षों में जब विगत महाकुंभ हुआ था तब हमारे पास करीब 24-25 हजार लोगों को होल्ड करने की कैपेसिटी थी, जिसको बढ़ा करके हम लोगों ने करीब 1.25 लाख कर लिया है। तो एक समय में जो रेलवे का होल्डिंग एरिया है वहां पर 1.25 लाख लोग इंतजार कर सकते हैं। उस होल्डिंग एरिया को भी कलर कोडेड हम लोगों ने किया है। कलर कोडेड होल्डिंग एरिया से है कि एक डायरेक्शन के जो यात्री हैं वह कलर स्पेसिफिक होल्डिंग एरिया में इंतजार करेंगे और फिर वहीं से कतारबद्ध होकर करके ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंचेंगे, ताकि किसी प्रकार की भगदड़ न हो या किसी प्रकार की अफवाहों पर वो ध्यान न दे पाए। तो रेलवे ने ये साफ किया कि ट्रेन के शेड्यूल में किसी तरह का कोई बदलाव फिलहाल नहीं है। हालांकि जब रात में ये घटना घटी थी तो उसके बाद कुछ ट्रेन को होल्ड पर किया गया था, डाला गया था, लेकिन कोई ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है और साथ ही साथ सुचारू रूप से जो रेल का काम है वो प्रयागराज स्टेशन पर जारी है। कैमरामैन मृदुल के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर